पटना नगर निगम के मेयर पद को महिलाओं को लिए आरक्षित होने के पश्चात पटना के सुप्रसिद्ध चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉक्टर अजय प्रकाश की पत्नी वीना कुमारी के नाम का प्रस्ताव सभी कोर टीम के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर अजय प्रकाश ने कहा कि बदलेगा पटना हमारा केवल नारा या उक्ति ही नहीं है, बल्कि यह हमारा संकल्प है। सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये के कारण पटना के दोनों सीटों महापौर व उप महापौर को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिसके कारण आम जनता में भी काफी रोष है। केवल 2 दिनों में ही हमारी टीम के सदस्यों को लगभग हजारों फोन आए व अनेक मुलाकातों के पश्चात सभी की एकमत से राय बनी कि पटना में बदलाव की सख्त जरूरत है। श्रीमती वीना कुमारी बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज व अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी है, अनेक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी भी रहती है, अतः पटना जनमानस की भावना का सम्मान करते हुए पटना महापौर का चुनाव लड़ेंगी। वीना कुमारी ने बताया कि पटना के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी दृढ़ता के साथ अपने संकल्प को पूरा करने के साथ पटना को नंबर 1 बनाऊंगी। कार्यक्रम में पटना के दर्जनों संगठनों के प्रतिनिधियों सहित सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्त, गंगाधर गिरी, कल्याणी बरनवाल, प्रियंका कुमारी, कोमल कुमारी, रश्मि गिरी, सरिता सिंह, गौरव अग्रवाल, जितेंद्र यादव, राजनाथ सिंह कर्ण, शिशुपाल कुमार, कुणाल पांड्य, गोपाल कुमार, छोटू गिरी आदि उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य तात्पर्य है पटना मेयर के चुनाव में मैं डॉक्टर अजय प्रकाश विगत कई वर्षों से सर्वेक्षण कराने का कार्य प्रारंभ किया और पटना नगर निगम के 75 वार्ड में हमारे लोग सर्वेकर्ता प्रत्येक वार्ड में जा कर के सर्वे किए और सारी समस्याओं को उन लोगों ने जाना। मैं स्वयं पटना का रहा हूँ, शिक्षा दीक्षा सब कुछ मेरा पटना में ही रहा है। मैं सारी समस्याओं को जानता हूँ। सभी समस्याओं के आने के बाद हम लोगों ने उसका निराकरण, उसका समाधान, सॉल्यूशन एक संकल्प पत्र के रूप में प्रस्तुत किया और जनमानस के बीच पहुंचना शुरू किए। निश्चित रूप से लगभग लाखों लोगों के कहने पर मेयर के चुनाव में मैं डॉक्टर अजय प्रकाश उपस्थित हुआ और सभी की संभावना इस प्रकार से बनी कि अब पटना को डॉक्टर अजय प्रकाश ही बदल सकते हैं। ये इसके लिए मैं सभी जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर पूरा विश्वास किया और उनके अंदर एक होप तैयार हुआ कि यही वो व्यक्ति है जो पटना को नंबर 1 बना सकता है। चूँकि समस्या बताने वाले सब लोग हैं, बहुत लोग हैं, समाधान बताने वालों की कमी है। हमने सारी सर्वेक्षण में आई हुई सभी समस्याओं का समाधान बताने का कार्य किया, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नगर निगम द्वारा भी बहुत सारी मैटर्स पर किया जा चुका है। लगभग 24 संकल्प है हमारा। परंतु इसी बीच में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पटना का मेयर और डिप्टी मेयर ये दोनों पद जो है महिला के लिए आरक्षित किया जाता है। तो बहुत ही विचारणीय विषय हो गया। चूँकि मेरा चुनाव जनमानस के द्वारा ही हुआ था, लाखों लोगों के कहने पर मैं इस चुनाव में आया था और सेवा करने के भावना से आया और पटना को नंबर 1 बनाने के भावना से आया और मुझे दृढ़ संकल्पित मैं हर काम के प्रति रहता हूँ। मैं इस कार्य के प्रति भी दृढ़ संकल्पित हूँ कि पटना को नंबर 1 बनाना है, पटना को उस लेवल पर ले जाना है कि भारत के सभी शहर आकर के पटना का अध्ययन करें कि पटना इतना सुंदर किस दिनों में हुआ है। हजारों कॉल्स आते रहे कि हमें आप चाहिए, अब किस प्रकार हो सकता है ये, इसको विचार करने की चीज़ है। हमारे जो कलीग्स हैं जो चुनावी में अपना जी जान लगा रहे हैं, उन लोगों के पास हजारों कॉल्स आए, लोग मिले, कहे कि ये अजय प्रकाश जी का ये थॉट जो पटना को नंबर 1 बनाने का है और ये होता दिख रहा है, क्योंकि इनका संकल्प और इस संकल्प की पूर्ति पटना नगर निगम के प्रस्ताव में, अंतिम प्रस्ताव में भी आ चुका है।
तो इनका इतना अच्छा थॉट समाधान, अब ये इसकी नितांत आवश्यकता है कि अजय प्रकाश जी को किस प्रकार मेयर के रूप में वो रहें। तो हम लोग बहुत विचार करने के बाद, पूरी कोर कमेटी विचार करने के बाद ये देखा कि अजय प्रकाश अगर है तो पटना विकसित हो रहा है, ये ऐसा सोच जनमानस का है, पटना नंबर 1 बन रहा है। और नहीं है तो ये जनमानस सोच रही है कि पटना फिर पुनः उसी प्रकार जैसा रहा पिछले कुछ समय में वैसा ही रह जाएगा या और बदतर स्थिति में चला जाएगा। तब सारे कोर कमेटी के लोगों ने ये विचार किया, मंथन किया। पिछले 3-4 दिनों से इस पर मंथन चल रही थी कि क्या किया जाए। तो सभी लोगों ने एक मत से कहा कि हम लोग अब पटना को बर्बाद होने नहीं देंगे। पटना जितना बर्बाद होना था विगत कुछ वर्षों में हो चुका है, अब बर्बाद नहीं होने देंगे। हम वो पुराना इतिहास, पटना का विश्व गुरु के रूप में जो मूल में पटना रहा है, वो पुराना इतिहास जो संकल्प है हम लोगों का, उस संकल्प की पूर्ति हम लोग करेंगे, पटना को बर्बाद होने से बचाएंगे। निश्चित रूप से अजय प्रकाश जी का दिमाग लगेगा। तो बहुत ही मंथन के बाद बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, जो कि एक अद्भुत संस्थान है, 7 देशों में इसका ब्रांच है, 154 ब्रांच है पूरे भारतवर्ष में, 7 देशों सहित। सैकड़ों पुस्तकें का प्रकाशन कर चुका है, हजारों निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर चुका है, बहुत सारे सामाजिक कार्य, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सब हमेशा करता रहता है, जनमानस की सेवा में भी हमेशा लगा रहता है। ऐसे संस्थान की कोषाध्यक्ष श्रीमती बीना कुमारी, जो कि एक समाज सेवी हैं, कर्मठ हैं, और इस कॉलेज के संचालन में आप समझ सकते हैं प्रस्ताव बना दिया। ये अलग बात है कि अगला मेयर जब आएंगे, बजट का प्रावधान उसमें नहीं है इसलिए वो कार्यान्वित नहीं हो रही है, लेकिन अगले मेयर जब आएंगे बजट का प्रावधान होगा, तो जब उतरेगा ये सब धरातल पर, तो नया पटना नज़र आएगा, तो बदला हुआ पटना नज़र आएगा, तो नंबर 1 पटना नज़र आएगा। बिना विजन के और बिना कंसेप्ट के, बिना प्लानिंग के आप बड़े से बड़ा काम भी बजट के साथ भी रहते हैं, फिर भी उसमें सफलता नहीं मिलती है। किसी भी कार्य को करने में प्लानिंग की आवश्यकता है और उसको एग्जीक्यूशन की आवश्यकता है। तो प्लानिंग भी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए। ये जनमानस यही तो जानती है मेरे बारे में। मैं जब जिस दायित्व में रहा हूँ वहाँ पर एक्सट्रीम पर गया है वो संस्थान, बहुत हाई। अब इसी संस्थान की आप बात कीजिए ना, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज का, कि ये 1972 में कोई व्यक्ति, एक्यूप्रेशर का नाम बहुत कम लोग जानते थे, और आज 7 देशों में इसका ब्रांच। तो ये विशेष प्लानिंग से ही ऐसा संभव हो सकता है, एजुकेशन से संभव हो सकता है और ईमानदारी से संभव हो सकता है। तो ये सारे गुण यहाँ पर हैं। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। निश्चित रूप से जनता का प्यार हम लोगों को मिल रहा है, और निश्चित रूप से हम लोग जो पूर्व मेयर की बात आप कर रहे हैं उनसे बहुत बड़े अंतर से जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है, वो अंतर वोट में भी नज़र आएगा, और बहुत बड़े अंतर से हम लोग जीत दर्ज करेंगे। और